नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी कहानी, जो गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में लिखी गई। सुबह का माहौल थोड़ा गंभीर था। पिच सूखी नजर आ रही थी, हल्की हल्की दरारें भी दिखाई दे रही थीं और नए गेंद से मूवमेंट की उम्मीद भी। ऐसे में जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी तो साफ हो गया कि टीम शुरुआत में ही बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और के राहुल। सामने थी दक्षिण अफ्रीका की घातक गेंदबाजी। मार्को यानसन की उछाल, कॉर्बिन बॉश का स्विंग और केशव महाराज साइमन हार्मर की स्पिन जोड़ी। पहले ही ओवर से गेंद हवा में हल्का मोड़ ले रही थी, जबकि बाउंस पिच पर असली चुनौती बन चुका था। यशस्वी ने शुरुआत बेहद सावधानी से की। कॉर्विन वॉश की बाहर जाती गेंदों को छोड़ते हुए वह सिर्फ अपनी रेंज की गेंदों पर खेलने को तैयार थे। दूसरी ओर राहुल शुरू से ही काफी सहज नजर आए। उनका फुटवर्क सटीक था और लगातार सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए वह दबाव बनने नहीं दे रहे थे। भारत की योजना स्पष्ट थी, नई गेंद को सम्मान दो और शुरुआती खतरे से निकलो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को पता है कि उनका असली हथियार शुरू की 10 से 12 गेंदें ही होती हैं। 5वें ओवर में मैच का पहला रोमांचक पल देखने को मिला। कॉर्बिन बॉश की ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद हल्का मूव हुई। यशस्वी ने ड्राइव लगाने की कोशिश की और गेंद स्लिप्स के पास से निकलती हुई 4 रन के लिए चली गई। इस शॉट ने साफ कर दिया कि यशस्वी सिर्फ टिकने नहीं आए थे, बल्कि रन बनाने के मौके भी तलाश रहे थे। 10वें ओवर में राहुल ने गियर बदला। जैसे ही साइमन हार्मर को पहली बार गेंद दी गई, राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर स्पिनरों पर दबाव डाल दिया। वहीं यशस्वी ने भी शानदार स्वीप और कट शॉट के जरिए अपनी लय फिर से पाली। भारत का स्कोर लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन लगभग 45 मिनट बाद मैच का पहला बड़ा झटका लगा। मार्को यासन की एक उछाल लेती गेंद राहुल को परेशान कर गई। राहुल ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बैट का ऊपरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर वेर्रे के हाथों में चली गई। राहुल 35 रन बनाकर आउट हुए और 52 के स्कोर पर भारत को पहला नुकसान हुआ। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन। उनकी तकनीक मजबूत है और धैर्य भी भरपूर। शुरुआती ओवरों में उन्होंने सिर्फ गेंद को देखना पसंद किया। धीरे धीरे वह रन लेने लगे और अपना खेल सेट करने लगे। दूसरी ओर यशस्वी अपने स्वाभाविक अंदाज में डटे रहे और खराब गेंदों को बाउंड्री तक भेजते रहे। 14वें ओवर में हार्मर की थोड़ी छोटी गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार तरीके से पॉइंट के ऊपर से चौके में बदल दिया। भारत का स्कोर 80 के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाजों के बीच लय बन चुकी थी। लेकिन पिच की कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। जैसे ही केशव महाराज ने गेंद को तेज स्पिन कराया, यशस्वी एक बार बीत हो गई। गेंद तेजी से टर्न हुई और उनके पैर से जा टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। यशस्वी ने डीआरएस लिया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप से टकराती। 48 रन पर यशस्वी आउट हो गए और सिर्फ 2 रन से अर्धशतक चूक गए। 55 के स्कोर पर भारत ने अपना दूसरा विकेट खो दिया। अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। उनकी तकनीक और समझ ऐसी पिच पर काफी उपयोगी साबित हो सकती थी, लेकिन पहली ही गेंद से साफ था कि इस विकेट पर टिकना आसान नहीं है। स्पिन और बाउंस दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा ले रहे थे और भारत को अब साझेदारी की जरूरत थी। उन्होंने आते ही अपनी शैली के अनुसार शांत खेल दिखाया। उनके कुछ शानदार डिफेंस ने गेंदबाजों को संकेत दिया कि उन्हें इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं माना जा सकता। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन अच्छी तरह टिक चुके थे। उनकी बल्लेबाजी बेहद संयमित दिख रही थी। वह सिर्फ शॉट नहीं खेल रहे थे, वह सेशन को मैनेज कर रहे थे। भारत की रन गति सेशन के आखिरी आधे घंटे में थोड़ी तेज हुई। प्रेशर कम करने के लिए कुछ बढ़िया शॉट्स, मिड विकेट के पास सिंगल्स, स्क्वायर के पीछे रन, इन सब ने स्कोरबोर्ड को चलते रहने में मदद की। दक्षिण अफ्रीका ने भी बॉश और यासन को नए स्पेल दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से झेल लिया। अंतिम 20 मिनट में एक दिलचस्प मिनी बैटल देखने को मिली। केशव महाराज वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर। महाराज ने तेज स्पिन, फिर धीमी फ्लाइट,
फिर तेज टर्न, हर तरह की विविधता आजमाई। सुंदर को लगातार ब्लॉक करना पड़ा, लेकिन यह भी सच था कि वह हर गेंद को अपने बल्ले के बीचों बीच खेल रहे थे। इस छोटे से मुकाबले में महाराज बार बार आक्रामक फील्ड सेट कर रहे थे, लेकिन सुंदर की शांति और फुटवर्क ने उस दबाव को बेअसर कर दिया। लंच से ठीक पहले भारत ने अपनी पारी को बिना और नुकसान के आगे बढ़ाया। सेशन का अंतिम ओवर यानसन ने डाला, लेकिन साईं सुदर्शन ने धैर्य से 3 गेंदें डिफेंड की और चौथी गेंद को स्ट्रेट बैट से खेलते हुए सुंदर को स्ट्राइक दी। सुंदर ने भी आखिरी गेंद ब्लॉक कर दी और इसके साथ ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में राहत की सांस ली गई। पहला सेशन खत्म होते ही स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 130 रन। इस स्कोर में सबसे अहम योगदान था साईं सुदर्शन की सदी हुई बल्लेबाजी, जायसवाल के लगभग 50 और वॉशिंगटन सुंदर की स्थिर मौजूदगी। हालांकि 2 विकेट गिरे थे, लेकिन भारत नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर मध्यक्रम टिक गया तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। सेशन 1 में भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, मौसम काफी गर्म था और पिच में भी हल्की हल्की दरारें दिखने लगी थीं। साउथ अफ्रीका जानता था कि अगर उन्हें मैच में वापसी करनी है तो इसी सेशन में विकेट निकालने होंगे। साईं सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे। दोनों पहले से सेट थे, इसलिए उन्होंने सेशन की शुरुआत शांत तरीके से की। मार्को यासन और कॉर्बिन बॉश ने गेंदबाजी की शुरुआत संभाली। यह दोनों गेंदबाज उछाल और हल्की सी मूवमेंट से बैटर को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साईं सुदर्शन का फुटवर्क लंच के बाद और भी अच्छा हो गया। वे गेंद को अच्छी तरह देख रहे थे और सिर्फ वही गेंद खेल रहे थे जो उनकी रेंज में आ रही थी। कुछ देर बाद एक थोड़ी सी फुल गेंद मिली और सुदर्शन ने उसे कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट दिखाता था कि वे पूरी तरह सेट हो चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर दूसरी तरफ बहुत शांत और धैर्य से खेल रहे थे। उनका अंदाज था हर गेंद को उसकी मेरिट पर खेलना। स्पिनर साइमन हार्मर और केशव महाराज दोनों जल्दी ही गेंद लेकर आ गए। उनकी कोशिश थी कि सुंदर और सुदर्शन को गलती करने पर मजबूर किया जाए, लेकिन दोनों 100 रन तक नहीं पहुंच सके। भारतीय बल्लेबाज अब बिना घबराए अपने प्लान पर टिके रहे। 140 के आसपास एक ऐसा मौका आया जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम को थोड़ा परेशान कर दिया। हार्मर की एक गेंद तेज टर्न लेकर सुंदर के बल्ले को चकमा दी गई। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह साफ संकेत था कि पिच अब स्पिनरों की मदद करने लगी है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर टूटे नहीं। उन्होंने अगले कुछ ओवर में सिर्फ डिफेंस खेलकर खुद को फिर से सेट किया। फिर महाराज की एक धीमी गेंद पर सुंदर ने आगे बढ़कर एक क्लीन कवर ड्राइव खेला। 4 रन। यह शॉट बल्लेबाज और टीम दोनों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था। धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ता गया। दोनों बल्लेबाज लगातार सिंगल लेते रहे और स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। इस बीच साईं सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह 50 बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने हर तरह की गेंदबाजी को धैर्य से खेला था और भारत की पारी को संभाले रखा था। लेकिन 165 के स्कोर पर भारत को झटका लगा। मार्को यानसन की एक गेंद अंदर की तरफ आई और थोड़ी नीचे रही। सुंदर ने फ्लिक मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिस हो गई और सीधे पैड पर लगी। जोरदार अपील हुई। अंपायर ने उंगली उठा दी। डीआरएस लेने पर भी फैसला नहीं बदला और सुंदर OT1 पर आउट हो गए। उनका विकेट भारत के लिए थोड़ा नुकसानदायक था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई थी। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत। जैसे ही पंत आए, साउथ अफ्रीका ने अपनी फील्डिंग और लाइन लेंथ को और आक्रामक बना दिया, क्योंकि हर किसी को पता है कि अगर पंत टिक गए तो मैच का रुख बदल सकता है। पंत ने शुरुआत में बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह संयमित खेल दिखाया। पहली कुछ गेंदें उन्होंने डिफेंस करके देखी, फिर महाराज की थोड़ी सी खराब गेंद को काटकर 2 रन